Dear students, today I will give you question answers of chapter 7. ठीक है, चैप्टर 7 में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले fill in the tick the correct option है. First question, which one of the following places in India experience very high temperature? Answer is Jaisalmer. Second, which one of the following places receive the highest annual rainfall in the world? It is Mawsynram. ठीक है, मौसिनराम मेघालय में है ये. थर्ड, इन विच एरिया आर द राइनोसोरस फाउंड? तो आंसर इज स्वाम्स ऑफ आसाम. आसाम एंड वेस्ट बंगाल दोनों हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आसाम हम लोग टिक करेंगे. फोर्थ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन केरला. द आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, बहुत से बच्चों का वीडियो ऑफ है. ओके, अब दिख रहा है. ओके, उसके बाद फिफ्थ में क्या है? इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कीकर एंड बबूल ट्रीज फाउंड? ठीक है, कीकर एंड बबूल ट्रीज फाउंड. सो कीकर एंड बबूल दोनों थॉर्नी है, यानी कटीली झाड़ियां हैं या पेड़ है. सो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द थॉर्नी फॉरेस्ट. ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देख रहे हैं. एक मिनट, हम वीडियो तुम लोग का ऑन कर दे. ओके, माई वीडियो शुड ऑल्सो बी ऑन. ओके, नाउ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स अब हम लोग देख रहे हैं. इसमें क्या है? द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम, ठीक है. ओके. सेकेंड, मुंबई इंजॉयज मॉडरेट क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों होता है? क्योंकि बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, है ना. एंड मुंबई का मॉडरेट क्यों है? ओशन के क्लाइमेट की वजह से. ना ज्यादा गर्म है ना ठंडा है मुंबई, ठीक है. सो मॉडरेट क्लाइमेट है. फिर थर्ड, B3, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइक द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ईस्टर्न लिख लो, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. उसके बाद क्या है? मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज कॉज्ड बाय मॉनसून. मॉनसून में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना इंडिया में. सो मॉनसून होगा इसका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर. आफ्टर दैट फिफ्थ वन, सुंदरी इज द इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. सुंदरी उसी के नाम पे सुंदरबन है ना. सुंदरबन डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा को हम लोग सुंदरबन बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ट्री सुंदरी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. व्हाट इज इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड लू. क्या कहते हैं इसको? लू कहते हैं. आफ्टर दैट, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कल हम लोग किए थे. विच वन इज इट? टाइगर. वेरी गुड. मौसिनराम, इट इज इन मेघालय. मौसिनराम इज इन मेघालय. ओके. आफ्टर दैट, एनिमल ऑफ प्रे यानी शिकारी एनिमल कौन है? यहाँ पे? लायन. टाइगर भी है, लेकिन टाइगर ऑप्शन हो गया नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ पे लायन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. आफ्टर दैट, रन ऑफ कच्छ, इट इज देयर वाइल्ड एस इज फाउंड. क्लियर है? ओके. नाउ D1 का आंसर हम लोग देखेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. ओपन योर पेज 59, ऑल ऑफ यू. ये हम लोग मार्क कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पेज 59 है ना. पेज 59, फर्स्ट पैरा, ठीक. फर्स्ट पैरा एंड आफ्टर दैट लाइन कितनी है? 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन. क्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं? इफ मॉनसून अराइव्स ऑन टाइम, ठीक है. इफ मॉनसून अराइव्स ऑन टाइम
पीपल कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्रॉप। क्या होगा? पीपल कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्रॉप। ठीक। If the monsoon fails to arrive or the amount of rainfall is less than normal, the drought condition make the life of people miserable. Thus, the monsoon influences the life of the people in India to a great extent. Is it clear? फर्स्ट पैरा में हम लोग जो फिफ्थ लाइन से ब्रैकेट स्टार्ट किए थे इफ मॉनसून से, वहां से लेके पैरा के लास्ट तक है आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन D2. Why do the northern parts of India experience extreme climate? Again page number 59. ठीक है, पेज नंबर 59। यहाँ पे कौन सा पैरा होगा? यहाँ पे हम लोग नीचे से अगर देखें, नीचे से 1 2 3, थर्ड लास्ट पैरा, नीचे से थर्ड लास्ट पैरा। ठीक है, 60 और उसका लाइन कौन सा है? सेकेंड लाइन। ठीक है, सेकेंड लाइन है, द नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक, ये रीजन इसका क्या है? माउंटेन जो हिमालय है हमारे नॉर्थ में, ठीक है, वो इसका एक रीजन है। द समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। द माउंटेन रीजन्स रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। द नाइट टेम्परेचर इन जनवरी समटाइम्स ड्रॉप टू -40 डिग्री नियर कारगिल इन कश्मीर। क्लियर है? क्योंकि ये माउंटेन एरिया हिमालय रीजन का है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of natural vegetation is found in the Andaman and Nicobar Island? D3, पेज नंबर 61। ठीक है, पेज नंबर 61। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का सेकेंड लाइन, ऊपर में लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट्स एंड वेट नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इज इट क्लियर? मिल गया सबको? सबको मिल गया? नहीं मिला? ओके, नेचुरल वेजिटेशन खोलियो बाबू, पेज 61। मिला? पेज 61 नेचुरल वेजिटेशन, उसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखा हुआ है ब्लैक एंड बोल्ड में, दिख रहा है ना? ओके, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इसी का सेकेंड लाइन देखो, बीच में मिडिल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें कौन सा जंगल मिल रहा है हम लोग को? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाइस नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वेयर आर वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया? पेज 63, पेज 63 वाइल्ड लाइफ है ना? इसमें सेकेंड पैरा का सेकेंड लाइन, वन हॉर्न राइनोसोरस, और उसके नीचे आसाम एंड वेस्ट बंगाल दिख रहा है, दिख रहा है? पेज 63 वाइल्ड लाइफ, उसका सेकेंड पैरा का सेकेंड लाइन है, वन हॉर्न rhinoceros, not dinosaurus, it is rhinoceros is another species which is found in the marshes of Assam and West Bengal. Clear है? मिल गया आंसर? Which answer is it? Very good, D4, nice. अब D5 बचा, give one important reason for a large variety of wildlife found in India. ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन से ही हम लोग सेंटेंस लेंगे, गिव छोड़ देंगे, वन इंपॉर्टेंट, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो सारे लोग। आंसर है वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया इज,
क्योंकि एक ही रीजन पूछ रहा है, इसलिए इज डालेंगे। इज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बुक में डायरेक्ट नहीं है, तो इसको लिखो, हम बोल रहे हैं, तुम इसको लिख लो। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। इज इट क्लियर? सारे लोग लिख लिए? ओके ओके, वेरी नाइस। चलो अब हम लोग E1 हम लोग देखते हैं। ई का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का डिफरेंस है, राइट? सो इट इज, आंसर इज ऑन पेज 61. पेज 61 we have got answer. ओके, मैक्सिमम लोग का फिर से वीडियो ऑफ है, जबकि मालूम है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम लोग की। यू मस्ट ओपन योर वीडियोस। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्लोज्ड इट। ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? E1, ठीक। E1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब दो के बीच में डिफरेंट क्रिएट करना, डिफरेंस बताना, ठीक। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, द आंसर इज ऑन पेज नंबर 61. सेम नेचुरल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्लैक एंड बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंड सेकेंड लाइन पे क्लोज होगा, 200 सेंटीमीटर पर एनम पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इनको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश होती है, इक्वेटर पे है ये, तो रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। दे ग्रो इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन, these forests are dense and remain green throughout the year. The trees are tall with hardwood. ठीक, ये डाल देंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल, mahogany, rosewood, ebony and bamboo. These are the examples. उसके बाद इसी में ऊपर में लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। ओके, अब उसी के नीचे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? ओके, इसका भी दो लाइन लेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, इसको सिंपल कर देंगे, टिपिकल के बजाय इज आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। सो tropical deciduous forests are also called monsoon forest. They grow in the areas where amount of rainfall is between 100 centimeter to 200 centimeter. ठीक है, यहाँ तक लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में फर्स्ट लाइन, The trees in these forests shed their leaves during the dry season. Shed मतलब गिराना, पत्ते गिरा देते हैं ये, ठीक है। अपने लीव्स को वो शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, जब गर्मी रहती है तो उसको गिरा देते हैं। एग्जाम्पल्स आर साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड एंड जामुन। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर है? Is it clear? Okay. Now next question, E2. Why do we need to conserve our natural vegetation? Again, question से हम लोग आंसर देंगे, why do को छोड़ देंगे। We, question में ब्रैकेट डाल दो, we need to conserve our natural vegetation because add कर दोगे। And after that page 63 पे फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। इसी में हम लोग फिफ्थ लाइन से आंसर ऐड करेंगे, बिकॉज द फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स।
यहां से लेके पैरा के लास्ट तक, वाइल्ड लाइफ जो लिखा हुआ है पैरा के लास्ट तक, वहां तक हमारा E2 का आंसर है. सो व्हाट इज द आंसर? बिकॉज द फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. We get timber, wood for paper industry, valuable herbs, medicines, lac, resin, gum, etc. from them. Forests help in maintaining an ecological balance as these help in purifying the air. They reduce temperature and increase the amount of rainfall. Forests are also the habitat of wildlife. क्लियर? इतने सारे बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, इसलिए हम लोग को इनको कंजर्व करना होता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाइस. नाउ E3 आंसर. E3, हाईलाइट टू मेन फीचर्स ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून. रिट्रीटिंग का मतलब लौटता हुआ, वापस लौटता हुआ मॉनसून, है ना? तो रिट्रीटिंग मॉनसून का टू फीचर्स. पेज 61, रिट्रीटिंग मॉनसून हमारा हेडिंग दिया हुआ है, दिखा? उसका थर्ड लाइन, द वेदर इन नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट वेरी ऑप्रेसिव एंड सल्ट्री. ऑप्रेसिव यानी अनकंफर्टेबल, सल्ट्री मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड. जब हॉट एंड ह्यूमिड है तो हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो ये पहला फीचर हो गया. ड्यूरिंग दिस सीजन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ये दो फीचर हो गए. क्लियर है? दिस इज आंसर ऑफ E3. ओके, नाइस. उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाईलाइट टू. ओके, 4. Why does the natural vegetation in the Himalayan mountains change with altitude? Altitude यानी ऊंचाई, हाइट. ऊंचाई के साथ हिमालय माउंटेन का वेजिटेशन यानी जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो क्यों चेंज हो जाता है? पेज 62. पेज 62 पे इसका आंसर है. ठीक है, यहां पे हम लोग द माउंटेन वेजिटेशन हेडिंग दिया हुआ है, वो उसको यूज करेंगे. In the Himalayan mountains, the vegetation changes according to the altitude. It is because the temperature and rainfall decrease with height. यानी जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, माउंटेन के हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे रेनफॉल एंड टेम्परेचर दोनों कम होता जाता है. रेनफॉल क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब रेनफॉल के बजाय अगर बहुत ठंड है तो स्नोफॉल होती है ना? तो स्नोफॉल में तो प्लांट्स का ग्रो करना बहुत मुश्किल है ना. इसीलिए जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे प्लांट्स, ट्रीज कम होता जाता है. जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर एंड रेनफॉल कम होता जाता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट efforts have been made in India to preserve our rich wildlife? रिच वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या स्टेप लिया गया हमारे इंडिया में? ठीक है, तो इसका हम लोग पेज नंबर 64 पे आंसर है. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ 65 पे, यस 65 पे है ना? तो ये पैरा के स्टार्ट से हम लोग यूज किए थे. ठीक है, अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स have been set up all over India in order to preserve our rich wildlife. ठीक है, a new scheme for conservation and protection of our rich biological diversity has been undertaken. Under these schemes, many biosphere reserves have been set up in different parts of India. यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो. ठीक है, ओके. आज तुम लोग का होमवर्क एक एडिशनल होमवर्क है. ये कौन सा आंसर अभी हम लोग किए? E5. आज तुम लोग का एक होमवर्क है, गूगल से सर्च करना है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इज इट क्लियर? ओके, एंड आज अपना ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में बनाना शुरू कर दोगे तुम लोग. A to E, दिस विल बी योर होमवर्क. क्लियर? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा देन यू विल सी द वीडियो टुडे, देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स.
Okay. Okay. Now